अब तुमसे प्राणायाम करवाएंगे। प्राणायाम पहले तो आपको जोर वाला बता देता हूं, फिर मध्यम वाला, फिर धीरे वाला। 3 तरह से मैं करवाता हूं। एक तो ये जवान वाला है। कैसे? ये तुम तो सभी करने लग गए, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हर्निया है, कमर में दर्द है, वो मत करना ऐसे। है ये बहुत जोर वाला है ये तो। है फिर मध्यम वाला देखो ऐसे। और एक धीरे वाला। ऐसे करवाया। फिर बोलो बाबा जी आप पर ये इतने विवाद होते क्यों हैं? अब बीच बीच में मैं पोल खोल प्रोग्राम शुरू कर देता हूं। मैं कहता हूं ड्रग माफिया, पॉलिटिकल माफिया, कॉरपोरेट माफिया। अब जब ऐसे शब्द बोल देता हूं तो फिर वो मुझे रगड़ते हैं, बोले ये बाबा भी माफिया है। मैंने कहा भाई तुम मेरा कारण तो बता, मैं तो उसकी हेतु देता हूं, रीजनिंग देता हूं। बड़ा मामला गड़बड़ है। सबसे पहले अभी आज फिर पोल खोलते हैं। चलो भस्त्रिका करो। ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में लोगों को मजा भी आता है। हाँ कोई दूसरे की पोल खोले ना। तो सुनो, पोल खोल प्रोग्राम टीवी पर भी बड़े चलते थे। एक वो शेखर सुमन का चलता था पहले, जब स्टार न्यूज होता था तब पोल खोल। अब आजकल पता नहीं कहां है शेखर जी। लंबे लंबे श्वास। चलो भस्त्रिका प्राणायाम। अच्छा मेरे सबसे संबंध बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन जी से लेकर के और क्या सलमान, शाहरुख, आमिर, और उधर से जो है शिल्पा शेट्टी, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, सारे इधर से सारे 5 प्रधानमंत्री, कम से कम 5 राष्ट्रपति, 25-50 एक्स और सर्विंग सीएम, फिर कम से कम कितने गवर्नर। लेकिन भाई एक बात बताता हूं आपको, कोई कितना भी हो, आदमी को सच का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। और भस्त्रिका देखो, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम नहीं है ना, तो मैं 1 मिनट में करता हूं 200 बार। अब जरा इसका देखो मैकेनिज्म सुन लो। मैंने एक दिन वो सारे यंत्र पाती लगा करके लैब में किया, तो इंडिया टीवी वालों ने बताया, बोला स्वामी जी तो रिकॉर्ड तो टीआरपी होगी, जब से न्यूज चैनल बना तब तक आज तक कभी वैसी टीआरपी नहीं आई। मैंने बोला और करके दिखाया। 1 मिनट 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर, 1 मिनट 200 ब्रेथ रेट, 200 पल्स रेट, 200 हार्ट बीट, और 1 मिनट के अंदर, और 5 मिनट में 10,000 बार। अब मैं ऐसे करता हूं, देखो ये 5 मिनट में, देखो ऐसे। एक मिनट तो तुम भी करके देखो। ये तो 100 बारी हुआ है, आधा मिनट ही। आधा मिनट में ही सिर घूमने लगता है, ऐसा लगता है धरती घूम रही है, पता लग जाता है। घूमती तो है ही।
1 मिनट में 200 बार। ये 150 बार वाला है, ये 100 बार वाला। चलो ये 50 बार वाला। बनी बात। दमा का दम निकाल दिया हमने। दमा का क्या निकाल दिया? दम निकाल दिया। ये पूरा गीला हो रखा है सब। अब कोरोना क्या बिगाड़ेगा? जो 5 मिनट में कोरोना रोना धोना करेगा, 5 मिनट में 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार। इसलिए स्वामी रामदेव का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चैलेंज दे रहा हूं मैं, जो योग करेगा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा इसका। और याद रख लो, ये कोरोना जाने वाला नहीं है। वैक्सीन बना के खूब लूटेंगे लोग, और हॉस्पिटलों में 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए का बिल, और वो भी कभी कभी डेड बॉडी के साथ। क्या है सब? ये लूट नहीं तो क्या है इसको? लोग कहते हैं बाबा क्यों बोलता है ड्रग माफिया? अरे इनको ड्रग माफिया कहेगा तो भगवान कहे इनको। बस श्री का। चलो अगला कपालभाति। ये भी जो जवान है, देखो ये फास्ट वाला है, 1 मिनट में 200 बार वाला, सुपर फास्ट। कुछ कहते हैं ध्यान नहीं लगता। अरे मैंने कहा ध्यान ले, 1 मिनट 1 सेकंड में लगेगा, कर ना। दूसरा कुछ ध्यान में आएगा ही नहीं। अब बताओ, जो 1 मिनट में 200 बार भस्त्रिका, 1 मिनट में 200 बार कपालभाति, ऐसे जो 1-1 मिनट में 200-200 बार करेगा, उसका ध्यान इधर उधर जाएगा? जा ही नहीं सकता। एक तो ये हो गया ध्यान का तरीका, कपालभाति करो। दूसरा ध्यान का तरीका, बहुत ठोकरें खा ली, डॉक्टरों की, वैद्यों की, हकीमों की दर दर की ठोकरें खा ली, देश की, दुनिया की। बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल्स, एक दिन का 1-1 लाख रुपए का बिल। एक डॉक्टर एक बार मिलने आए तो 25-50 हजार रुपए का बिल। बोले दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर है। उन डॉक्टरों का बाप है स्वामी रामदेव। उन्होंने कितने केस डील किए होंगे? किसी डॉक्टर ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। स्वामी रामदेव ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को डील किया है और उनके रोग मिटाए। और कोई डॉक्टर हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, कोई लिवर का, कोई किडनी का, कोई आंख का, कोई गले का, कोई खिसी का, कोई घुटने का, कोई कमर का, कोई ऑर्थोपेडिक है, कोई डायबिटीशियन है, कोई हार्ट वाला है, कोई लिवर किडनी ट्रांसप्लांट वाला है। बाबा ऑल इन वन है। लेकिन सबको सहज प्राप्त है। हाँ, नहीं तो लोग कहते हैं अरे बाबा जी आप तो अब योग की सेलिब्रिटी हो गए हो, वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो गए हो। हमको पहले तो यही नहीं पता था ये सेलिब्रिटी होता क्या है। क्या है सब फालतू की बकवास है। हम कहा हम बाबा आदमी है, हम कोई सेलिब्रिटी फेलिब्रिटी नहीं जानते। सेलिब्रिटी हमारे आगे पीछे घूमती है, वो अलग बात है। लेकिन हम किसी के बहकावे में नहीं आए। हाँ, बाबा जी होकर के भी बहुत लोगों ने ऑफर दिया। बाबा जी मेरा सब कुछ आपके लिए अर्पित है। मैंने कहा ट्रस्ट में दे दो। बोला नहीं, अरे अगली तो सुनो। हाँ, मैंने कहानी सुना रखी कई बार, तुमने कपिल शो के शो में सुन रखी होगी। अच्छा ये बताओ, कपिल शो का वो और लाफ्टर शो था, वो अभी भी है। तो उसमें अमिताभ बच्चन से, शाहरुख खान से, आमिर खान से और सलमान खान से सबसे ज्यादा टीआरपी स्वामी रामदेव के। एक कार्यक्रम मेरा कम से कम 50 बार रीटेलीकास्ट कर लिया होगा उन्होंने, 50 बार। तो स्वामी रामदेव सब जगह कमाई कराता है सबकी। सब कमाई कर रहे हैं और बाबा भलाई कर रहे हैं। सुनो, मैंने कहा भाई
कोई चक्कर में मत पड़ना, आदमी 1 मिनट में भाग जाता है। कोई जरा सा ऑफर कर देना, अजी मैं तो आपके बिना जी नहीं सकती, मर जाऊंगी, अभी मर जा, क्या दिक्कत है। हाँ सच्ची बता रहा हूं, एक बहुत बड़ी हीरोइन आ गई मुंबई की भी, वो तो बता ही नहीं, आज बता देता हूं। बोले बाबा जी मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा मर जा। मैं जरा तुरंत वहां से उठ के भागा बाहर। मैंने कहा यहाँ कुछ और कबाड़ा ना कर दे। हाँ। मैं माँ बहन बेटियों की बहुत इज्जत करता हूँ, भाइयों की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन सुनो, आदमी को कुछ अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। यदि मैं मर्यादा ना रखता ना तो आज बाबा भी वहां होता, बहुत से बाबे वहां चक्की पीस रहे। अब वो अच्छे गलत आरोप हैं, सही आरोप है, मैं किसी की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। हा? देखो उधर कितना बढ़िया सूरज उग रहा है, सूरज की तरफ देखो। और 1 मिनट तक, चलो अब इधर ही बैठ करके 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3, 4, 5 मिनट तक कपालभाति करो। आंखों से पलक नहीं झपकनी चाहिए, आंख की टकटकी लगा के। इसको कहते हैं सूर्य का त्राटक। अब ये इतना अच्छा सूर्य उदय, लोग देखने के लिए ऐसे ऐसे सूर्य उदय दुनिया में पता नहीं कहां कहां जाते हैं। हे इधर से आस्था वाले, इधर पीपल के साथ बाबा जी को ले, कितना बढ़िया सीन बन रहा है। हाँ इनको शूटिंग भी बताना पड़ता है, मुझे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बावड़े बावड़े लोग इकट्ठे हो रखे मेरे साथ। ए बाबा यहां से हट, देखो मैं बता रहा हूं कि पीपल के साथ बाबा जी को लेना, ये पीपल के ऊपर ही जा चढ़ा। तो पीपल के साथ उधर से लेना है, सामने से, ये पीछे वाला लेगा, ले रहा है। चलो सीधे बैठो तुम, उधर सामने देखो। चश्मा है ही नहीं तो लगाऊं कहां से? चश्मा हटा दो। हाँ इसमें चश्मा लगा करके कौन सा ब्याह कराना है? कि सूर्य के साथ अफेयर हो गया। सामने देखो, सामने देखो, और टकटकी लगा करके 1 मिनट तक देखना। आज से डिप्रेशन दूर, सूर्य के ऐसे त्राटक करने से डिप्रेशन दूर हो जाता है। सूर्य की त्राटक से स्ट्रेस एंजाइटी दूर होता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। इससे कैटरेक्ट ग्लूकोमा कभी नहीं होगा। सुबह उठ करके 1 से 2, 3, 5 मिनट तक ये सूर्य का त्राटक कर लेना। आपका शरीर पर तो कंट्रोल आएगा, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण आएगा, भूख प्यास पर नियंत्रण आता है। एक भाई थे मुझसे अहमदाबाद में मिले, हीरा रत्न माणिक भाई। उसको 25 साल हो गए, वो कुछ भी खाता पीता नहीं, खाली पानी पीता है, थोड़ा समय नहीं, अनाज कुछ नहीं खाता, पानी पीता है खाली, लगभग 3 लीटर पानी। अभी सब देखो अभी कितनी देर देखा, अभी आंखें बंद झपको, और एक बार झपक गई तो फिर दोबारा कोशिश कर लो। एक बार पलक झपको ऐसे, फिर दोबारा कोशिश करो 5 मिनट तक। आंखों में नमी भी आ जाते तो आने दो, नहीं तो आजकल ड्राई आइज की भी प्रॉब्लम है। आंखों की बहुत तरह की समस्याएं हैं, आंखों के अंदर की नसें सूख जाती है, ड्राई आइज हो जाती है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो जाता है, नजर कमजोर पड़ जाती है, आंखों पर चश्मा आ जाता है, आंखों के नीचे कालीमा आ जाती है। देखो ऐसे रिलैक्स। चलो अब इधर देखो, हुआ थोड़ा त्राटक? मैंने भी घने दिनों में किया, तो थोड़ा आंखों में आंसू तो आया एक बार। पानी आने तो क्या दिक्कत है? आपको बता रहा हूं, देखो बड़ी बात। अब 5-7 मिनट बात करूंगा फिर आपसे। स्वामी रामदेव ने जो किया, देखो लोग कहते योग से क्या होता है, अब घर घर में इसका प्रमाण हो गया। मोटापे में, बीपी में, शुगर में, गैस में, एसिडिटी में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, बड़ी बड़ी बीमारियों में, जो दुनिया में कहीं से नहीं हुआ, एक योग से सब कुछ हो गया। किडनी फेल होने से बच गई लोगों की। अब देखो 5-7 बड़ी बातें बता रहा हूं। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, कपालभाति अनुलोम विलोम करो 5 मिनट, कपालभाति अनुलोम विलोम किया, क्रिएटिनिन ठीक हो गया। इजेक्शन फ्रैक्शन कम था,
हार्ट में ब्लॉकेज से ब्लॉकेज ठीक हो गया, जेस्ट इन्फेक्शन ठीक हो गया, पेस मेकर नहीं लगाना पड़ा, एंजियोप्लास्टी नहीं कराना पड़ा, बाईपास नहीं कराना पड़ा। मरते मरतों को बचाए। ये बैठा देखो इधर, ये विमानपाल खड़ा हो, इसको कोरोना हो गया था और ये ऐसे ऐसे कांप रहा, ऐसे ऐसे, इसके हाथ पैर पूरा शरीर कांप रहा। स्वामी जी मरूंगा। मैंने कहा नहीं मरेगा। मैं थोड़ा अब प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ता है, मास्क लगा करके थोड़ा, और इसको 10 फीट बैठा करके दूर इसको प्राणायाम करवाया मैंने। और ये बोले स्वामी जी एक कदम में नहीं चला जा रहा, इसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे। इसने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, कपालभाति, थोड़ा अनुलोम विलोम। 7 दिन इसको कोरोनिल श्वासारी खिलाया, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। कोरोनिल के तो लाखों प्रमाण हैं। पुलिस वाले, प्रशासन वाले, डॉक्टर चाहे स्वामी रामदेव को गाली देते हो, कुछ अच्छे वाले तो नहीं देते आजकल। अब डॉक्टरों में भी 2 फाड़ कर दी मैंने। बैठ जाओ, डॉक्टरों में 2 फाड़ कर दी। एक योग करने वाले, कोरोनिल को खाने वाले। इसको वो देना भाई, माइक देना इसको, विमानपाल को। अभी आपको आज प्रतिक्रिया भी देते हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने से पहले श्वासारी खाली पेट और खाने के बाद कोरोनिल खा रहे। क्यों? बोलो बचना है, बहुत डॉक्टर मर गए। कोरोना ठीक किया हमने, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक किया हमने, अस्थमा ठीक किया, हेपेटाइटिस ठीक किया, कोलाइटिस ठीक किया, सोराइसिस ठीक किया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं। कब हुआ था? कब नेगेटिव आई थी रिपोर्ट? नेगेटिव रिपोर्ट किस दिन आई थी? हैं? 6 दिन के बाद नेगेटिव रिपोर्ट आया इसका। जब पॉजिटिव आया था वो दिन भी बता, और नेगेटिव आया था वो भी दिन बता। यह हरिद्वार में ही अपने कनखल आश्रम के बगल में एक जगह इसको रखा। यह हमारे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी, उनका छोटा भाई है, मेरे मित्र हैं 35 साल पुराने पूज्य। और ये जितना योगग्राम में सौंदर्य दिख रहा है ना, ये पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी की करामात है, उनका कर्म है ये, है? उनकी सेवा है। तो ये कब हुआ था पॉजिटिव? पॉजिटिव आया था 1 तारीख को। 1 तारीख को पॉजिटिव आया और 6 तारीख को नेगेटिव आया। ये लो। और इसको सिम्टोमेटिक था। एक तो एसिम्टोमेटिक होता है ना, एसिम्टोमेटिक नहीं सिम्टोमेटिक था। इसको बुखार, खांसी और हांफना, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था ये। मैंने, क्योंकि जो है मेरे साथ भी बहुत तरह की सुरक्षा के ताम झाम बहुत कुछ है, बोले साहब जी कमरे में नहीं मिल सकते, तो मैंने इसको छत पे बुलाया जहां रुका हुआ था। तो छत पे बुलाया तो बोले सीढ़ी नहीं चढ़ा जाएगा। सीढ़ी चढ़ते हाफ रहा था ना। हाँ, हाँ, हाँ। जी। और प्राणायाम भी करे तो इतना ही कर पाता था ये, इतना। उस दिन कैसे कर रहा था? कर हाँ, जी। ऐसा खाली कपालभाति कर पा रहा था, भस्त्रिका तो कर ही नहीं पा रहा था। नहीं है। हाँ। कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति और अनुलोम विलोम थोड़ा थोड़ा कर रहा था। हाँ। फिर कमजोरी के, इसमें कमजोरी बहुत आती है। क्या खिलाया था तेरे को कमजोरी के लिए? गिलोय। गिलोय, श्वासारी कोरोनिल के अलावा खाने पीने में क्या दिया था? खाने पीने में तो सब्जी दिया था। सब्जी कुछ भी सब्जी में नहीं टेस्ट होता है, टेस्ट नहीं आ रहा। फिर अनार भी तो खिला, केवल अनार खिलाया। अनार खिलाया इसको। ये मैं सबको बोलता हूँ ना, 1 अनार 100 बीमार। तो ये अनार जो है ना, इसमें भी बड़ा अनार और मौसमी का जूस है। अनार और मौसमी का जूस पिलाया इसको। और वो भी तो खिलाते थे मुनक्का अंजीर। हाँ, मुनक्का अंजीर खिलाए इसको, बहुत कमजोरी आ जाता है। ये तो एक उदाहरण है। मैं जिनको जानता हूं ऐसे हजारों लोगों को बाई नेम जानता हूं जिनका मैंने कोरोना ठीक किया है। ये प्रमाण मांगते हैं मेरे से, बकवास कहीं करते हैं। ये तो एक उदाहरण है। ये बैठा हुआ दिख गया मुझे बाई तरफ इधर। ठीक है महाराज। तो फिर इसके साथ आने वाले कई दूसरे संक्रमित हो गए थे, उनको भी ठीक कर दिया। ऐसे कुछ लोग तो ऐसे अनजाने में संक्रमित हो गए, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। कुछ का तो नाम नहीं लूंगा। देश की सत्ताओं के भी शिखर पर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सीएम्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
अब मेरे से लोग प्रमाण मांगते हैं। अरे मैंने कहा प्रमाण, मेरे पास तो प्रमाणों का पूरा पोथा भरा पड़ा है, बोरी भरी पड़ी है प्रमाणों की। हाँ? कोरोना, फिर आगे और सुन लो, कपाल भाती करो फिर से। कपाल भाती अनुलोम विलोम ये लंबा करना अभी, फिर लास्ट में आपको ध्यान भी कराएंगे। अभी कपाल भाती करो। आप में से पूरे देश से आए हुए भाई बहन है, और अभी तो मैंने 1 महीना डेरा जमा दिया है। आप में से भी जिनको ज्यादा काम ना हो तो जमे रहो थोड़े दिन। कितनों ने अपना आगे बढ़वा लिया है? ये तो काफी ने बढ़वा लिया, चलो अभिनंदन है। और अभी मैंने मोटे मोटे बुलाए, जैसे तगड़ा सा भाई बैठा है, इसको माइक देना। इसको बड़ा प्रेम हो गया मुझे, इसका पेट देख के, हे राम, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा है स्वामी तेरा पेट मुझे अपने जैसा करके भेजना है। मैं सन 95 में बीमार हुआ था और उस समय मेरा पेट का ऑपरेशन हुआ। ये ऑपरेशन के बाद भी हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं मोटे मोटे बहुत खाते होंगे, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस से, ऑपरेशन के बाद, किसी को जेनेटिकली, हाँ, या ऑपरेशन के बाद लेडीज को तो बहुतों को होता है, सीजीएन के बाद। हाँ, तो ऑपरेशन क्या हुआ था पेट में? कपाल भाती करो। पेट में अपेंडिक्स हुआ था। ओ, और मेरे हाथ पैर आप जैसे ही हैं सारे, कोई भी, मैं कहीं से भी मोटा नहीं हूँ। हाँ, यही है, यही है। हाँ। तो फिर अब कितने दिनों से, अब फिर वो कैसे, फिर क्या क्या किया? उस समय तो कुछ नहीं किया था, ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद में अब मैं 1 हफ्ते से हूँ और कल से मैंने टाइम बढ़वाया है। अब 1 सप्ताह पहले था तो मैंने मोटे मोटों को बाहर से ही बुला लिया, बोल मैं तो यही हूँ इन हाउस जी। तो अभी 1 सप्ताह में कितना वजन कम कर लिया? लगभग 2 किलो। 2 किलो की अम्मा। अब 1 सप्ताह में आपका 5 किलो कम करूंगा। धन्यवाद। और 3 सप्ताह में 15 से 20 किलो वजन कम करना आपका। 3-4 सप्ताह में 20 किलो वजन कम कर देंगे, जी। फिर आपकी 10-20 साल और उम्र बढ़ जाएगी और अच्छे से जियोगे। देखो, उम्र बढ़ना एक अलग बात है। तो आप अब दोनों टाइम, ये वेट कम करने वाले बताए ना जी। ये कितनी बार करने हैं? 100 बार वेट कम करने वाले, जी। 100 बार। और कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो पहले वो वेट कम करने वाले आसन करो, फिर प्राणायाम करो, फिर बहुत जल्दी वेट कम होता है। कपालभाति से, अनुलोम विलोम से लगातार करते रहो, दोनों टाइम करना है। ठीक है सर। और अनुलोम विलोम तो खाने के बाद भी करना, जी। और सुबह शाम दोनों टाइम कपालभाति। और वो 100 बार, फिर अभी 150-150 बार, 200-200 बार, 300-300 बार कराऊंगा। 300-300 बार हुए 5 तो कितनी बार हो गए? 1500 बार। 2 बार हुए तो 1000 बार। तो ऐसे घटता है फिर वेट, पता ही नहीं लगता कहाँ गया ऐसे। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, और कोई प्रॉब्लम। क्या नाम है? शरद कुमार। शरद जी, कहाँ से हो? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, ठीक है, बहुत आशीर्वाद है। अब कम, आपको कम करके भेजेंगे। बढ़िया किया, रजिस्ट्रेशन बढ़ा लिया आपने। और आप में से किसने कौन कौन सी बड़ी बीमारी पहले से ठीक करके आए हो? क्या ठीक करके आए हो? इसके खड़े हो जाओ भाई। बीपी, देखो अब एक बात बताता हूं, पूरी दुनिया के डॉक्टर एक रोगी का बीपी क्योर नहीं कर सके। सारी दुनिया में कोई एक डॉक्टर नहीं बोल सकता कि मैंने किसी पेशेंट का बीपी क्योर कर दिया। ऐसा कोई दावा भी करे तो पूरे वर्ल्ड में कानून बना रखा है, उसको सीधा जेल में ठोकते हैं। यहां पर भी कानून बना रखा है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। आप बीपी क्योर करने का, थायराइड क्योर करने का दावा करोगे तो जेल की हवा खाओगे। मैंने कहा जानो मुझे जेल में, ऐसी तैसी करता हूं मैं। कानून बना रखा है और उस कानून की धज्जियां उड़ाता हूं मैं रोज। बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, एक ही कानून तोड़ता है स्वामी रामदेव, ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। बोलो बेटे बहन। मुझे बीपी का प्रॉब्लम था और नाम बताओ अपना। सरोजनी नेगी, देहरादून से हूँ। अच्छा सरोजनी, हाँ जी। तो मुझे बीपी का प्रॉब्लम हो गया था स्वामी जी, मेरी सेकंड डिलीवरी हुई तभी, मतलब प्रेगनेंसी में ही हो गया था मुझे। ये प्रॉब्लम होती है, बीपी शुगर प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है। जी। हाँ। फिर मैंने आपको टीवी में देखा तो मैंने प्रेगनेंसी में ही 5th मंथ से स्टार्ट कर दिया। अनुलोम विलोम शुरू कर जी, दिया, अनुलोम भ्रामरी विलोम, उद्गीत, भ्रामरी शीतली शीत उद्गीत करे। स्टार्ट कर दिया। हाँ। तो उसके बाद फिर मेरा जैसे मतलब डिलीवरी हो गई तो भी मुझे चलता रहा, 1 मतलब 65 ऐसे रहता था। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब योगा से पीजी कर डाला कि मुझे मतलब ठीक होना है करके। अब कैसा है? अभी तो ठीक है। और फिर थायराइड था, थायराइड भी मेरा बिल्कुल क्योर,
वेट मेरा 75 केजी हो गया था। वेट अब और कितना है? वेट स्वामी जी मैंने सिर्फ इधर आने से पहले 3 महीना पहले मुझे पता था नेचुरोपैथी, मैंने क्योंकि पढ़ा था उसमें कि वहाँ पे विदाउट मेडिसिन होता है, तो मेरा मतलब बिल्कुल मैंने 3 मंथ में अनाज छोड़ दिया। और लौकी कल्प आपने कहा था कि लौकी कल्प करिए, ये लो, देखो बात मानने वाली बात है। 14 केजी एकदम मेरा आने से पहले, जुलाई स्टार्ट किया था, अक्टूबर में इधर आई जुलाई तो अगस्त बिल्कुल सितंबर सही। अक्टूबर, तीन 3.5 महीने में लौकी कल्प कर लिया इसने। मैं बोलता हूँ भाई वो बहुत ज्यादा कम करना है तो लौकी कल्प करो, आपके लिए भी है बाबूजी। अब आज से आपका भी लौकी कल्प चालू। हाँ, लौकी कल्प माने लौकी का सूप, लौकी का जूस, यही मैं लौकी की सब्जी। हाँ बता मॉर्निंग क्या में क्या किया। सूप लेती थी, इवनिंग में मैं जैसे सब्जी लेती थी और कोई भी एक सूप, और छाछ पीती थी, और नाइट में सिर्फ सूप पीती थी लौकी का। 3 महीने में मतलब बिल्कुल 3 महीने में पूरा वेट कम कर लिया, थायराइड ठीक कर लिया, और लौकी से अनाज छोड़ दिया। स्वामी जी ने कहा था ना लौकी कल्प करिए, 3 महीने मैंने बिल्कुल फॉलो किया। देखो ऐसे ये बात है, मानने वाली बात है। इस बहन ने पूरी बात मानी तो पूरा लाभ ले लिया। बीपी क्योर, थायराइड क्योर, वेट फिट एकदम परफेक्ट। अभी तो बिल्कुल स्वामी जी बिल्कुल। ये आपकी बेटी है क्या? नहीं, मेरी बेटी तो 19 इयर्स की बहुत तो ये देखो, ये तो एक बात बताई मैंने। लोग पूरी दुनिया का, देखो जो मैं बात करता हूं ना ड्रग माफिया क्यों बोलता हूं, पूरी दुनिया में एक पेशेंट वो नहीं दिखा सकते जिसका वो बीपी क्योर किया हो, थायराइड क्योर हो, डायबिटीज को नॉन डायबिटिक किया हो, अस्थमा क्योर किया हो, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड, हेपेटाइटिस, सोराइसिस क्योर किया हो। मैं सारी बीमारियां क्योर करने का दावा नहीं करता हूं, मैंने की है। स्वामी जी मुझे लिकोरिया और उसका भी कोलाइटिस का प्रॉब्लम था। मैं पहली बार मतलब लास्ट टाइम जब अक्टूबर आई, एक बार में ही मेरा यहाँ आके बिल्कुल 9 मंथ से कुछ नहीं है मुझे। क्या बात है, ये भी बहनों को बहुत बड़ी समस्या है लिकोरिया की। लिकोरिया और दूसरा क्या बताया बेटा? कोलाइटिस का कोलाइटिस। प्रॉब्लम ये था। कोलाइटिस वो भी भी- 5 साल से था। ये कोलाइटिस ना खाते ही पेट में मरोड़ और कोलाइटिस, फिर दस्त जाना, शरीर में खाया पिया ही नहीं लगता, बहुत बुरी हालत होती है, खून कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी कम हो गया होगा उस समय तो। जी अभी तो बिल्कुल ठीक है, मतलब कितना भी 14 हीमोग्लोबिन? अभी तो 14 14 है इसका हीमोग्लोबिन। नहीं तो कोलाइटिस वालों का 10-12 8 9 10 ये हीमोग्लोबिन रहता है कोलाइटिस में। अभी बस मुझे स्टोन है गॉल ब्लेडर में और फीसर का प्रॉब्लम है, वही मैं इधर लेने आई हूँ। इतना 10 बीमारियां हो गई तो ये तो 2-3 ही बची है। फीसर भी ठीक हो जाएगा, है ना। उसमें थोड़ा एनेमा भी देंगे और थोड़ा प्राणायाम ज्यादा करना, है ना, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आशीर्वाद। और किसने, इसने भी कुछ ठीक किया है? ये तो डायबिटीज पेशेंट हमारी अच्छा। खुशी। लो बेटा। हाँ, मेरा नाम खुशी है। मैं 4 इंसुलिन लेती थी, उसमें से 3 बंद हुए, अब रात को 1 लेती हूँ। 3 बंद हो गए। इधर आ, ये तो जोरदार बिटिया है भाई। और ये मैं देख रहा हूँ ये लड़की जो है, मैंने सोचा किसी अपने माँ बाप के साथ ऐसे आ गई होगी। हाँ? हाँ, इधर ऊपर बैठ, चढ़ जा, ऐसे ही चढ़ जा सामने से। हाँ खुशी, अब बताओ 4 बार इंसुलिन कितना कितना लेती थी? पहले तो रात को लेती थी 10 बजे, वो 8 पॉइंट लेती थी। 8 यूनिट। फिर दिन दिन में कौन देता था आपको इंसुलिन? मम्मी। मम्मी किधर है? हो रही। चार बार इंसुलिन लेना पड़ता था, अब 1 बार रह गया है। हाँ? क्या बात है। और इसको कब हुआ था? जन्मजात ही हो गया था क्या? अभी 1 ही महीना हुआ। चलो अभी जल्दी लेके आ गए आप इसको। है कहाँ से हो बेटा खुशी? मैं राजस्थान से हूँ, आई गुजरात से हूँ। कैसे? हूँ राजस्थानी है, रहती गुजरात में हूँ। रहती गुजरात में है। हाँ तो बहुत प्यारी बेटी है। हाँ? तो आप रोज करना, ठीक है। और कौन कौन से आसन करने हैं डायबिटीज के लिए बताया था ना? हाँ, सस्यकासन, मंडूकासन, सस्यकासन, वक्रासन, गोमुखासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन। सारे नाम नहीं पता। अरे बताया तो आपने, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, उद्यान पादासन, और दोनों तरफ से उठाते हैं ना, नाव जैसा, नौकासन। हाँ नौकासन, और प्राणायाम कौन कौन सा करना है? कपालभाति और अनुलोम विलोम। हाँ ये बात है।
अब देखो इन छोटे छोटे बच्चों को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये नाम याद हो गए, नहीं तो इन छोटे छोटे बच्चों को योग के नाम याद नहीं होते थे, हीरो हीरोइंस के नाम याद होते थे, एक्टर एक्ट्रेस के नाम याद होते थे। हाँ ये देखो, चलो करो कपालभाति करो, कितना अच्छे से करती है, ऐसे बच्चे करते हैं खूब अच्छे से। तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। एक एक आसन 5-5 मिनट करवाते हैं। अब कल से 2-2 मिनट कराऊंगा, फिर 3-3 मिनट, फिर 5-5 मिनट करवाऊंगा एक एक आसन। और दवाई बंद, इसकी भी इंसुलिन बंद करके भेजेंगे यहाँ से। अभी 3 बार की तो बंद होगी, चौथी बार की भी बंद होगी। अब इसको क्योंकि अच्छा, एक खीरा करेला टमाटर का जूस ना खराब नहीं लगता, मैंने पी के देखा। खीरा करेला टमाटर साथ में पीते हैं तो खराब नहीं लगता। और उसके बाद बच्चा है तो उसको एक मुनक्का का एक दाना मुंह में डाल दो तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। उसमें थोड़ा सदाबहार और लौकी, ये भी सदाबहार और थोड़ा गिलोय, ये जूस बनाते हैं ना डॉक्टर साहब नीरज जी, डायबिटीज वालों को सबको पिलाना भी है। हाँ थोड़ा होलसेल में बनाना। कितने हैं डायबिटीज के पेशेंट? सबको? हाँ चलो उसको बहन को पूछना भाई। हाँ। कपालभाति, अनुलोम विलोम, लौकी का जूस पिलाते हैं, सॉरी खीरा करेला टमाटर का सदाबहार गिलोय का जूस। ज्यादा होता है थोड़ा मधुनाशिनी चंद्र प्रभावटी अश्वशिला, ये देंगे इसको औषधि। अब आपको आयुर्वेदिक देंगे है ना, और एलोपैथी बंद सब। आज से ही शुरू कर देंगे आपको। चलो स्वामी जी आपको सतत नमन। मेरे को डायबिटीज थी स्वामी जी, मेरी डायबिटीज यहाँ आने के बाद में पूरी क्योर हो गई है, मेरी दवाई बंद हो गई। ये कितने दिन से हो तुम? मैं 21 दिन हो गए स्वामी जी। क्या बात है, कहाँ से हो? मैं रांची से हूँ स्वामी जी। रांची से। क्या नाम है? सरिता अग्रवाल। सरिता। कितनी थी? मेरी डायबिटीज स्वामी जी मेरे बोले थे कि वो माने 140-50 तक आ जा रही थी। 150? अभी तुरंत हो स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा अभी शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई थी स्वामी जी। और यहाँ आने के बाद मेरी दवाई, वहाँ तो चालू कर दिए थे मुझे, और यहाँ आने के बाद मेरी दवाई एकदम बंद कर दी गई। और मेरे को बीपी भी थी स्वामी। हाँ। और उस बीपी भी मेरी एकदम क्योर हो गई, उसकी भी दवा बंद हो गई। जो बीपी शुगर दोनों का लाइव एग्जांपल है सरिता। हाँ? अब बीपी कितना रहता है चेक करते हैं ना रोज? हाँ अभी 130 आया था स्वामी जी। 130 और नीचे का? नीचे का 90। ठीक है, अब दवाइयाँ बंद है। और जब जैसे प्राणायाम आदि करते हैं ना, उसके बाद थोड़ी देर शवासन, शीतरी शीतकारी, ओंकार और भ्रामरी का ध्यान अभी करवाएंगे आपको। ये कर ले, बात खत्म। बीपी स्वामी भी जी थी? मैं नीचे भी घुटने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, स्टार्टिंग हुई थी। मैं पैर मोड़ के नीचे बैठने नहीं सकती थी। हाँ तो बड़ा डांस कर रही थी तो। और अभी घुटने बैठ के मैं अभी पद्मासन तो नहीं लगाने सक रही हूँ, लेकिन सुखासन में बैठ जा रही हूँ। ले घुटने में दर्द था वो भी ठीक कर लिया। और वजन कितना कम किया? वजन मैंने 7 किलो कम किया। चलो 7 किलो वेट कम कर लिया। अब नीचे बैठ के उठ के दिखा, उसको पीछे वाली को दे, उसको और पूछते हैं। हाँ बैठ, ये स्वामी देखो जी प्रणाम। आराम से बैठ गए। और खड़ी होके दिखा। वो दब गया था पैर में, कोई बैठ जाओ आराम से बैठ। अब देखो, नहीं तो डॉक्टर बोलते हैं अब जिंदगी भर नीचे नहीं बैठना, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। अब कार्टिलेज घिस गए, दोबारा नहीं आएंगे। अब इसलिए मैं इनको ड्रग माफिया कहता हूं। लोगों को बहका देते हैं, डरा देते हैं। चलो आप बताओ। स्वामी जी कपालभाति करो आप लोग, ये तो लंबा करना है। मेरा नाम खुशी ज्योति जैसे कर रही है लगातार। मेरा नाम ज्योति है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। मुझे 4 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर, फिर यूट्रस वो रिमूव हुए, ओ फिर उसके बाद शुगर और थायराइड हुई। अब मेरी शुगर की दवाई बंद है। शुगर भी हुआ, थायराइड भी हुआ। फिर योग कब शुरू किया? कब कैंसर हुआ था ज्योति? 4 साल पहले। 4 वर्ष पहले। फिर क्या ऑपरेशन कराना पड़ा होगा उस समय? जी यूट्रस में हो गया था? नहीं, ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट में। अब ब्रेस्ट में एक तरफ की ब्रेस्ट निकाल देते हैं, फिर योग ना करो तो दूसरी निकालनी पड़ती है। फिर उसके बाद यूट्रस ओवरी में आ जाता है, मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल माइलोमा हो जाता है। तो अब तो आप कैंसर ठीक है ना? कैंसर ठीक है, और शुगर की दवाई भी 4 दिन में ही बंद हो गई मेरी। शुगर की दवाई 4 ही दिन में बंद। हाँ। अब शुगर की दवाई बंद।
और कैंसर रिकरेंस नहीं होगा। हाँ, और थायराइड थायराइड की भी डॉक्टर ने बोला है कि बंद हो जाएगी। नब कर दे बंद, कर दे। कर दे बंद, हो क्या जाएगी। हाँ हो गई। उज्जाई दोनों टाइम करना, अभी भी कर लेना। हाँ? उज्जाई भी कर लो, करो ये 5-7 बार कर लो रोज। 11 बार सुबह शाम, 11 बार उज्जाई करो जी। ये पॉइंट दबाओ 5-5 मिनट। कपाल भाती करते करते ऐसे दबाते रहो। और आप ये दबाना खुशी है, ये डायबिटीज वाला पता है आपको? ये तो आपको तो पता है, इसको बता रखा है, इन्होंने बताया होगा ऋषिपाल जी ने। ऋषिपाल जी ने ही हमें सिखाया था। हाँ ये उज्जाई करो, 11 बार करना है। थायराइड ठीक कर लिया, बीपी, हाँ बीपी तो नहीं था, तो बीपी शुगर थायराइड यही ठीक हुए बैठे हैं। अभी तो मैं ठीक जो हो चुके उनका इसलिए पूछ रहा हूँ, लोग हौसला हार जाते हैं। मैं कहता हूँ हर घर में प्रमाण है। एविडेंस मांगते हो तुम, प्रूफ मांगते हो, लो ले लो प्रूफ ले लो। हाँ? तो मैं खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं एविडेंस के साथ बात करता हूँ, इसलिए कहता हूँ। हाँ? चलो करो, कपाल भाती करो, थायराइड का पॉइंट भी दबाओ, किडनी का पॉइंट दबाओ जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, नहीं ये डायबिटीज का पॉइंट है, ये दबाओ। जी बेटा। ओम स्वामी जी, ओम। मैं पिछली बार भी पूछा था किडनी वाला। हाँ अभी तेरा दोबारा क्रिएटिनिन चेक नहीं किया? एक्चुअली क्रेटिनाइन तो ऊपर नीचे हो रहा है, पर पैराथायराइड था तो वो पूरा क्योर हो गया। मेरे को 350 था पैराथायराइड, 10 हो गया। 350 था? हाँ। अरे राम राम राम। और बीपी का भी मैं 2 टैबलेट्स खाती थी, उसमें भी मेरा बीपी 150 रहता था, और अभी एक गोली खाती हूँ 130-80 रहता है बीपी। चलो अब नीचे आ गया, अब किडनी के साथ साथ प्रॉब्लम ठीक हो रही है। हाँ। क्या नाम बेटा? चांदनी। चांदनी ना? हाँ। तेरे को पूरा ही ठीक करना है, चिंता मत कर, है ना? मैं अभी 6 दिन ही हूँ, वापस आऊंगी 12 तारीख को, एग्जाम है इसलिए जा हाँ रही कोई हूँ। बात नहीं बेटा, दे करके आ जाना, लेकिन हाँ। तेरी किडनी एकदम ठीक करनी है। अब ठीक देखो हो ही है, हो ही है। कितना था क्रेटिनिन? मेरा 2.4 था, पर अभी 3 पे है, पर यूरिक एसिड भी 13 था, 9 हो गया है। चलो 13 से 9 तो हुआ। हाँ, तो वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पर बाकी सब एकदम प्रॉपर। कोई नहीं, आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो कुछ चीजें ना रिवाइव होने में रीजनरेट होते हैं किडनी के सेल। क्या बोला? रीजनरेट होते हैं किडनी के सेल, रीजनरेट होते हैं पेनक्रियाज के सेल, जिनको बीटा सेल्स बोलते हैं ना पेनक्रियाज के, रिज्यूवनेट होते हैं, तब बीमारी ठीक होती है, ऐसे नहीं होती। तो जिनको जो बीमारी है, कपाल भाती करते करते ये इसका पॉइंट, और जो है चांदनी तुम ये कपाल भाती करते करते 10-10 मिनट ये किया करो, किडनी वाला ये किया करो, फिर ये किया करो, ये दोनों कपाल भाती करते करते ऐसे, फिर थायराइड वाले ये किया करो, ऐसे बैठे बैठे दबा लो। कपाल भाती भी चल रहा है, और ज्यादा करो कपाल भाती, अनुलोम विलोम। खूब हमने टाइम बढ़ा रखा है आपका योग का। सुबह तो मैं पूरा ही करवा देता हूँ, शाम को भी अधिकतम समय कराने की कोशिश करूँगा। कल तो मेरी सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 8-9 बजे तक मीटिंग्स चलती रही, तो इसलिए फिर थोड़ा सा लेट, थोड़ा शाम को फिर जैसे ऋषिपाल जी कराते हैं पूरी प्रैक्टिस ऐसे किया करो, पूरा एकाग्र चित्त होकर के ऐसे कपाल भाती, अनुलोम विलोम। अभी तो मैंने, और किसी की बड़ी बीमारी किसकी ठीक हुई है? क्या ठीक हुई है? हाँ बहन जी को भी पूछेंगे, पहले उस बहन को पूछते हैं। हाँ हाँ और हाँ बोलो। मुझे एक्चुअली स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, और मैंने नाम क्या है? संजीवनी सिंह। संजीवनी। मैं धनबाद से आई हूँ। हाँ हाँ मैंने 2 साल पहले टीवीटी टेप सर्जरी करवाया है, हाँ। लेकिन वो फेल हो गई है। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला टीओटी करने, बट मैं अभी तो जस्ट 16 को आई हूँ, और मुझे बहुत लीकेज होता है, खड़े खड़े लीकेज होता है, और योगा करने पे भी बहुत लीकेज होता है। कोई नहीं, ठीक कर देंगे आपको। तो कौन सी दवाई आपका मैंने सुना था, चंद्रा प्रभावती और गोरुक्षादि गोक्षरादि गोगुल। तो बस वही ले रही थी, उसके बाद यहाँ तो कुछ भी नहीं ले रही हूँ ना। चंद्र प्रभावती गोक्षरादि तो एक लेते रहो, और खाली पेट गिलोय भी लो, गिलो और अश्वगंधा लो। अश्वगंधा के पत्ते हमारे इधर नहीं मिलते, नहीं, तो आपको अश्वगंधा का कैप्सूल लेना है। ओके। तो अश्वगंधा, चंद्रप्रभा, गोक्षुर, ये एक, अश्वगंधा 2-2 कैप्सूल और चंद्रप्रभा गोक्षरादि 1-1, ये खाने के बाद लो।
कंटिन्यूसली कितने हाँ। दिन लेना पड़ेगा? ये ले लो अभी, ये तो 2-3 महीने ले लो। और पूरा अभी कपालभाति के बाद जो बाह्य प्राणायाम कराते हैं ना, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर से खींचते हैं, आधा मिनट तक रोक के रखते हैं। ये भी आपको 7 से 11 बार तक करना है बाह्य प्राणायाम। ठीक है। और गोमुखासन करना ज्यादा, ठीक मंडूकासन, योग मुद्रासन, वो 5-5 मिनट करना मैं है। 6 साल से इसमें सफर कर रही हूँ लेकिन ठीक नहीं हो पूरा रहा है। ठीक हो जाएगी। ओके, ठीक है ना? थैंक यू। और क्या दिक्कत थी? फिर इससे वेट भी बढ़ जाता है, मेरा एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि साइड बेंडिंग हो या कुछ भी वेट लिफ्ट 5-5 करो। मिनट करना आसन जो बताया ना, मंडूकासन, योगा मुद्रासन, पवन मुक्तासन, गोमुखासन जो करवाते हैं ना, ये वाला ना, ये 5-5 मिनट। ठीक है, ठीक, चलो माता जी से ठीक पूछते है, हैं। थैंक यू। थैंक यू। देखो, करो आप लोग, अनुलोम विलोम भी तो करो। हाँ? ओम अनुलोम स्वामी विलोम करो जी। बेटा आप। मेरे को 30 साल से शुगर था। मैं 1000 mg की टेबलेट सुबह और 1000 mg की शाम को लेती थी। क्या नाम माता? भगवान देवी। भगवान देवी की भगवती देवी? नहीं, भगवान देवी, दिल्ली से आई हूँ। भगवान देवी। 6 दिन दवाई ले यहाँ आने के तक। अब कितने दिन हो गए यहाँ? आज 8वां दिन है जी। 6 दिन हो गए। 6 दिन में 1000 mg की दवाई लेती थी, शुगर की दवाई बंद हो गई। अब शुगर कितनी है? अब शुगर नॉर्मल आई है जी। कल रेमंड करवाई थी 143 आई, और परसों करवाई थी, परसों 107 आई थी खाने से पहले की। ठीक है। ये शुगर के नाम पर दवाइयाँ ना, सारी बंद हो गई। दवाइयाँ सारी दोपहर को भी लेती थी टैबलेट, वो मेरे नाम नहीं याद। क्या नाम है माता? भगवान देवी। और आयु कितनी? दिल्ली से। उम्र कितनी? उम्र 69। 69। भाई जोरदार ताली बजाओ माता जी। आप वैसे तो बड़ी फुर्तीली हो। ये माता हिम्मत वाली है वैसे। देखो, हिम्मत नहीं हारना। 69 में भी आप अपने आप को संभाल सकते हो, दवाइयाँ नहीं संभालेंगी। हाँ? कुछ लोग कहते थे, बोले पहले वो लाठी की कविता सुनते थे, बुढ़ापे का सहारा लाठी डंडी। लाठी नहीं है बुढ़ापे का सहारा, बेटा बेटियां नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, बुढ़ापे का सहारा क्या है? योग। हाँ? ये भगवान देवी माता खड़ी है, देखो बड़ी हिम्मत वाली है। अकेली आई है क्या? नहीं, पोता है जी, उधर बैठा है। इधर है पोता? चलो भाई, पोता जी हैं? हाँ, पोतों के साथ आए हुए, अच्छी बात है। कहाँ है ससुर साहब? इधर बैठे। बाल काले हो गए, क्या बात है। हाँ जी जी। अनुलोम विलोम करो सब, 5 मिनट पूरा करो, पूरा करो। स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं जम्मू कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आया। क्या नाम भाई? सतीश कुमार जी। सतीश जी, हम आपको बहुत देर से टीवी में देखते हैं, आस्था चैनल में जी। उसको देख के हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम और आसन भी किए। मेरे को बहुत ही पुराना माइग्रेन था। वो मतलब जब भी कोई काम करता था तो दर्द होती थी बहुत ज्यादा, और उसके कारण बीपी भी मेरा बढ़ा हुआ था। ये बीपी और माइग्रेन, ये भी दोनों बड़े खतरनाक है। माइग्रेन भी जिंदगी भर दवाएं खानी पड़ती हैं फिर, और एक के बाद दूसरी बड़ी पेन किलर और पेन किलर से फिर पेट खराब और उसके दूसरे कॉम्प्लिकेशंस, बड़ी बात। तो आस्था चैनल में आपको देख देख के हम डेली पूरा परिवार कपालभाति, अनुलोम विलोम और आसन करते थे, तो उससे हमें बहुत फायदा हुआ। माइग्रेन दोबारा हुई नहीं। हुआ ही नहीं? कितने दिन हुई नहीं। कितने दिन हो गए ठीक हुए? ठीक हुए तो मेरे ख्याल में 3-4 महीने हो गए, लेकिन मैं आपको देख के पिछले 10-15 साल से कर रहा हूँ लगातार। लेकिन मेरी माइग्रेन जो 25-30 साल पुरानी थी, वो मेरी कभी ठीक नहीं होती थी। इतनी दिक्कत थी, 30 साल पुराना। काम करते करते इतनी दर्द हो जाती थी कि काम से भागना पड़ता था। चलो, अब तो बिल्कुल ठीक हो। भूल ही गए। नहीं तो 25 साल पुराना माइग्रेन। ये देखो, अब लोग फिर भी बकवास करते रहते हैं, योग से क्या होता है। अरे मैंने कहा कर लो, पता लग जाएगा क्या होता है। अनुलोम विलोम कराते हैं। और स्वामी जी बादाम रोगन भी नाक में डलवाते, बादाम रोगन खिलाते हैं जिनको ज्यादा हो जाए, मेदावटी भी देते हैं। आपने तो खाली योग ही किया ना? जो किया, कोई कुछ नहीं, ना मेदावटी ना बादाम रोगन, कुछ नहीं। और बीपी के लिए जब ज्यादा बढ़ता था तो मुक्तावटी लेता था,
अब मुक्तावटी कोई कुछ नहीं, चलो मुक्तावटी भी बंद हो गया, मुक्तावटी बंद हो गई। पूरा बीपी भी ठीक, माइग्रेन पेन भी ठीक। सतीश जी तो क्या स्वामी जी, कितनी दिन हो गए यहाँ? मैं आज 9वां दिन है। अच्छा, कमर में L4 L5 में थोड़ी सी वो हड्डी बढ़ी हुई है थोड़ी सी, वो भी ठीक उसी वजह से मैं इधर आया था, उसमें भी काफी आराम है। हो जाएगा। इसमें तो ये जो एनिमा देते हैं ना, ये एनिमा जो है बस्ती इसको बोलते हैं योग में, एनिमा बोलो बस्ती बोलो, अलग अलग औषधियों की देते हैं ये, और इसमें पानी पूरा पिलाते हैं, पूरा ठीक हो जाता है। नहीं तो ये बैक एक, फिर लोमस मलाइटिस, फिर सियाटिका, ये पेन जाता नहीं है, पूरा चला जाएगा आपका। डॉक्टर नीरज जी ने हमें इसके बारे में बड़ी जानकारी दी, हाँ। हम इनके बड़े आभारी हैं। ऋषिपाल जी ने भी हमें बहुत कुछ बताया। और हम थोड़ा सा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम योग ग्राम में एंटर किया ना, तो रास्ते में जब हम गाड़ी लेके आ रहे थे, हमने कहा ये बाबा जी ने पता नहीं कहाँ खड्डों में बना दिया तो मतलब हमारे उधर खड्ड कहते हैं इसको, खड्डा पंजाबी में खड्ड कहते हैं, जहाँ पत्थर पुत्थर बहुत होते हैं। तो जब हमने इधर एंटर किया, गेट में ही आपके जो इतनी अच्छी व्यवस्था लगी हमें, आपके ये गार्ड से लेकर जो हम जहाँ पे हम पार्किंग करते हैं वहाँ के गार्ड, आपके कंटीन के जो बंदे हैं, आपके गाड़ी वाले, और आपके जो पानी देने वाले सुबह, और आपके जो ट्रीटमेंट सेंटर वाले हैं, इतने बढ़िया व्यवस्थित और इतने अच्छे ढंग से पेश आते हैं। मैंने कभी जिंदगी, मेरी उम्र 61 साल हो गई है, 61, मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं और मैंने ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। चलो बात है। इसके लिए मैं आपको साथ साथ प्रणाम करता हूं। और आप जैसा मैंने आज तक आप जैसा इंसान देखा ही नहीं। भगवान को तो हमने देखा नहीं, लेकिन आप जैसा इंसान हमने कभी नहीं देखा। बहुत बहुत प्रणाम। जिसने करोड़ों जिंदगियां बचाई हैं और करोड़ों लोगों को जिंदगियां दी। धन्यवाद सर। मैं इन बच्चों को कहता रहता हूँ यहाँ जो सेवा देते हैं, मैंने कहा बच्चों तुम हैं, चलो भाई तुम्हारी सबकी बड़ाई सुन के तो मैं राजी हो गया। नहीं, मैं इनको सबको बोलता रहता हूँ, बच्चों अपनी इज्जत खराब मत करना भाई, योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, पतंजलि को बदनाम मत करना। सब बच्चे अच्छे हैं। चलो भाई इन बच्चों को तो फिर स्पेशल इनाम देना पड़ेगा भाई कुछ है? सारे थेरापिस्ट सारे इन बच्चों को बोलते हैं भाई सबसे, देखो यहाँ लोग कई प्रकार से कष्टों से दुखों से जूझते हुए आते हैं, और आप उनको सही से पेश नहीं आओगे, अच्छे से बात कर लो तो आदमी का है ना। चलो अच्छी बात है। स्वामी जी को आपसे बड़ाई सुन करके इनको मुझे लगा कि भाई अब जो है डॉक्टर नीरज जी की, माहेश्वरी जी की, भाई हमारे जो है विशाल जी की, ऋषिपाल जी की, सब सुरेंद्र जी, सब की व्यवस्था बढ़िया है। चलो भाई सबके आशीर्वाद है। सब डॉक्टर भी तो अच्छे हैं, हाँ, थेरापिस्ट भी, सारा स्टाफ अच्छा है। क्या बात है, बहुत अच्छा है। चलो बहुत अच्छी बात, और अच्छे हो जाएंगे, थोड़ी बहुत कमी होगी तो। आबो हवा बहुत अच्छी है, आबो हवा तो यहाँ आनंद ही आनंद है। ये अनुलोम विलोम करिए लगातार, खुशी तुम भी करो। हाँ जी बेटा। स्वामी जी को मेरा प्रणाम। स्वामी जी मेरा नाम मनीष गौतम है, मैं वृंदावन से हूँ। जी बेटा। मेरे को स्वामी जी सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे विज्ञान कहता है कि 4.5 मिलियन हो गए अर्थ को बने हुए, और हमारा जन्म आपके युग में हुआ है, तो हम कृतज्ञ हो गए। इससे ज्यादा सौभाग्य हमें भगवान क्या ही देगा। स्वामी जी मुझे शुगर हुआ था, 2.5-3 साल हो गए, और पहले एडमिट किया डॉक्टर ने मुझे। एडमिट करने के बाद मुझे 25 यूनिट इंसुलिन दिया। ओहो। HbA1c मेरा 14.5 आया था, और शुगर लेवल 600-700 रहता था। 600-700 जी। ओह। उसके बाद फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर 7 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाया, तो उसने फिर 25 से 40 कर दिया इंसुलिन। ओह। उसके बाद फिर मैंने ये जाना कि ऐसे तो कुछ होगा नहीं। 3-4 डॉक्टरों को मिला, बात की तो सबने यही बोला कि ये ठीक नहीं होगी। मैं पूछता था कि ये बीमारी ठीक होगी या नहीं, तो उन्होंने बोला ये ठीक नहीं होगी, आप कंट्रोल रख सकते हो, गोली तो इंसुलिन तो आपको लेनी पड़ेगी।
और स्वामी जी जैसा आप बोलते हो ड्रग माफिया, सही में ये ड्रग माफिया हैं। ऐसी ऐसी इंसुलिन बना रखी है कि पूरे दिन इंसान की शुगर कम होती रहे और पूरे दिन वो खाता रहे। ये और कार्यक्रम है, बताओ। जैसे मिक्सटार्ड इंसुलिन या जैसे जो भी ये देते हैं, अब हमारे आयुर्वेद में तो 3 टाइम, ज्यादा से ज्यादा 4 टाइम हम खाएं, उतना हमारा पेनक्रियास बनाता है और फिर रेस्ट लेता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं ये लोग लगातार, अब हमने अभी खाना खाया, इंसुलिन का पीक लेवल आएगा 6 घंटे 8 घंटे बाद, हम 2 घंटे बाद नापा, इंसुलिन आया 250, तो और स्ट्रेस हो गया, फिर कम हो गया, फिर कुछ खा लिया। तो इन्होंने तो जानबूझ के बीमार कर रखा है। और एक बात और बताता हूँ, पहले शुगर का लेवल बोलते थे सारे 150 है तो नॉर्मल है, पहले बोलते थे 200, फिर आए 150, अब आए 125, अब आगे 100 पे 100 पे आ गए तो दुनिया में इनके पेशेंट हो गए 4 गुना। जितने लेवल कम करते जाएंगे उतने पेशेंट बढ़ जाएंगे। जिसकी 100 शुगर वही कहे मेरे को डायबिटीज हो गया। ये बताओ, गोली बेचना है उनको, मरे दुनिया भाड़ में जाए, उनको अपना धंधा कायम रहना चाहिए। 100 लाख करोड़ का बिजनेस है, कितना? 100 लाख करोड़, जितनी भारत की जीडीपी है ना जाए उतना तो। स्वामी जी मैं अध्ययन करता हूँ, सिविल सेवा का अध्यार्थी हूं मैं, तो सर डॉक्टर ने मना कर दिया था पढ़ाई छोड़ दो, अब तुमसे नहीं होगा, चश्मा लग गया, सब हो गया। मैंने कहा मैं करूंगा। फिर आपसे इतना अभी कहाँ है तेरा चश्मा? नहीं है हट गया। मैंने सोचा भूल के आ गया। 1-1.5 साल पहले योग शुरू किया था, उसके बाद मेरा इंसुलिन धीरे धीरे कम हुआ। यहाँ आने से पहले मैं 20 यूनिट ले रहा था, 40 से 20 पे आ गया था 1 साल में, पर घर पे डाइट कंट्रोल नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ पे आया। अब मैं 5 यूनिट इंसुलिन ले रहा हूँ। क्या बात है। ये मैं देख ही रहा था कि लड़का जो है जवान सा है, इसको कुछ शौक में आया हुआ है, या थोड़ा सा कमजोर से तो लग रहा था, शुगर ने इसको सुखा दिया जवान लड़के को। लेकिन अब बेटा तू पूरा हरा हो जाएगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? मनीष गौतम। मनीष गौतम, ताली बजाओ भाई इस लड़के के लिए। प्रणाम सर। ये ऐसे ऐसे बालक, छोटे छोटे बच्चे, अब देखो मनीष है, ये खुशी है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर होगी, फिर इनको पूरा शरीर का नाश कर देते हैं फिर। है तो आपने बताया नहीं पहले, भूल गया था। मेरे को शुगर लगभग 20 साल से थी। और मैं 1000 एमरेल प्लस 2 mg और इंसुलिन लेता हूँ 35 यूनिट पहले सुबह और 30 यूनिट रात को। अब यहाँ आकर मेरी टेबलेट बंद हो गई है और कल मैंने 10 mg इंसुलिन ली है। चलो अच्छी बात, अब ठीक हो जाओगा। उसके बाद में 93 आई है फास्टिंग। ठीक है, आपके रोज शुगर चेक करते ही रहते हैं जी। क्या है 8 साल से? चलो वो बहन का पूछ लो, फिर कल और पूछेंगे लास्ट। चलो कपालभाति हुआ पूरा, करो ना 2 मिनट पूरा कर लो, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करा के ध्यान कराएंगे। हाँ, नाम क्या है? बबली। क्या था? सर मुझे 8 साल पहले मैं गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो मेरी स्लिप डिस्क हो गई थी L4 L5। तो सर मैंने डॉक्टर के पास गई थी, उन लोगों ने बोला बेड रेस्ट करो, तो मैंने 1 साल बेड रेस्ट किया, तो बाकी भी मसल्स बेड रेस्ट में तो खराब होने। जी सर, बाकी मसल्स भी मेरी फ्रीजी हो गई थी। उसके बाद सर मैंने आपका देखा योग टीवी में, और मैंने जितने भी कमर के आसन थे मैंने सब किए, और 8 साल तक मैं बिल्कुल ठीक थी। 8 साल पहले की बात है। मैं पहले ठीक हो गई, 8 साल पहले गड़बड़ हो गई थी। हाँ सर, मैं दौड़ती थी स्वामी, दौड़ती भी थी, मैं रनिंग भी करती थी, मैं योगा सब करती थी, ट्रैकिंग वगैरह सब करती थी, लेकिन अब मैं फिर से गिर गई हूँ। 4 महीने पहले मैं गिर गई हूँ फर्श में स्लिप होके। और अब मुझे वो गिरने के बाद मैंने नॉर्मल लिया, मैंने योगा स्टार्ट रखा, और मैं स्कूटी लेके रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ चली गई, और फिर मेरी बढ़ गई। इतनी ये अनाड़ी पड़े के काम मत किया कर। और फिर जब ज़्यादा बढ़ गई, अब मैं डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बेड रेस्ट बताया मुझे, लेकिन मैं ना तेरे को बेड रेस्ट नहीं। मैं इतनी बड़ी भगत हूँ आपकी कि मैंने भगवान तो नहीं देखा,
लेकिन मैं आपको देख के मैं बोलती हूँ कि भगवान आपके अंदर ही है, क्योंकि मुझे आपसे इतना कुछ मिला है। आप मेरे इतने बड़े इंस्पायर हो, इतने बड़े। मैंने अपने बच्चों को आपको देख के 2 बेटों को आईआईटी में डाला, एक आईआईटी रुड़की, एक आईआईटी कानपुर और आईआईटी से पास आउट है कि बड़ा बेटा अब अमेरिका में जॉब कर रहा है, छोटा बेटा आईआईटी में आईआईटी अच्छा मद्रास से। क्या करते हैं माता पिता ना, अपने बच्चों को मेरा उदाहरण देते रहते हैं। देख, एक अनपढ़ माँ बाप के घर